गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है और आज हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड्स शो करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण उत्पन्न होती है। इससे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण जो है इनकी जो मिरर इमेज होती है वो आपस में सुपर इम्पोज नहीं होती है, यानी कि इनकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है। इनको इसीलिए डाई स्टीरियो आइसोमर्स भी कहते हैं। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स के द्वारा शो की जाती है, जिन्हें हम निम्न कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो कंपाउंड्स जिसमें कि डबल बॉन्ड्स हों, जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, इस तरह के कंपाउंड जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो होमोसाइक्लिक यानी कि एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स और हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और कंपाउंड्स जिनमें कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, सिंगल बॉन्ड के चारों तरफ भी वो नहीं रोटेट कर पाते, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। हम देखते हैं एल्कीन्स में किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती हैं। एल्कीन्स और ओलिफिन्स जो हैं वो कंपाउंड जो है किस तरह के कंपाउंड हैं, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और दोनों कार्बन जो है डबल बॉन्ड के और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इनमें 3 कोप्लेनर वैलेंसीज होती हैं pz के चारों ओर। pz ऑर्बिटल जो है वेकेंट होता है इसमें, तो ये कोलैटरल ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो किस तरह से शो की जाती है। ये प्लेनर कंपाउंड है, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से pz ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड के और स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनता है। अब ये जो बॉन्ड बनता है इसके कारण से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है और वीक pz ओवरलैपिंग होती है और वीक ही पाई बॉन्ड बनता है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है एल्कीन्स का, जो कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बता रहा है। जो पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि कितना इनमें एक्सटेंट ओवरलैपिंग का होता है और सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग कब होगी, जब मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होगा। अगर मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाए तो डिस्टॉर्शन जो है उसमें डिस्टर्बेंस होता है और प्लेनरिटी जो है वो मॉलिक्यूल की वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कि pz ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कम हो जाती है और पाई बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रोटेशन जो है डबल बॉन्ड के चारों ओर नहीं हो पाता है। अगर एल्कीन सूटेबली सब्स्टिट्यूटेड है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं। तो जनरली एल्कीन्स जिनमें कि आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक साइड या दोनों साइड, डबल बॉन्ड के दोनों साइड या एक सिंगल साइड में आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ उन्हीं एल्कीन्स के द्वारा शो की जाती हैं जहाँ पर कि डबल बॉन्ड जो है उस पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हों। तो ये हम एल्कीन्स देख रहे हैं इस तरह की, जिसमें कि कार्बन कार्बन के चारों तरफ, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम चारों ग्रुप्स जो हैं वो सेम हैं। यहाँ पर 3 ग्रुप सेम है और एक डिफरेंट है। यहाँ 2 ग्रुप्स सेम है, सी
और ए एंड बी अलग अलग हैं। तो इस तरह की एल्कीन्स के द्वारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं की जाती हैं। और अगर हम यहाँ देखें इस तरह के कंपाउंड्स जिसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ओर कार्बन की बची हुई दोनों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा सेटिस्फाइड हो रही है, जैसे यहाँ ए बी है, या ए बी ए सी है, या फिर ए बी सी डी है, तो इनके द्वारा जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो की जाती हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें कि कौन कौन सी डबल बॉन्डेड कंपाउंड या एल्कीन्स हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एथीन। एथीन के द्वारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं की जाती क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के दोनों और चारों ग्रुप्स जो हैं वो सेम हैं। यहाँ 3 ग्रुप सेम हैं, HHH, और एक अलग है प्रोपीन में, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। इस तरह से 1 ब्यूटीन में भी 3 ग्रुप सेम हैं और एक अलग है 1 C2H5, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। यहाँ इस एल्कीन में आइसोब्यूटीन में डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो एक कार्बन पर सेम ग्रुप है HH और दूसरे कार्बन पर भी सेम ग्रुप है दोनों, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एल्कीन्स का जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं। यहाँ हम ले रहे हैं सिस 2 ब्यूटीन हम ले रहे हैं। यहाँ इस कार्बन के पास CH3 और H है और यहाँ पर भी 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसका एक आइसोमर सिस जिसमें कि सेम ग्रुप सेम साइड है, और दूसरा आइसोमर ट्रांस जिसमें कि सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड में है, दिस इज़ ट्रांस 2 ब्यूटीन। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट इज 1,2 डाइब्रोमो इथेन। 1,2 डाइब्रोमो इथेन में 2 आइसोमर्स बनेंगे जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड है, ब्रोमीन और HH, दिस इज सिस, और अपोजिट साइड में है, दिस इज ट्रांस आइसोमर। इसी तरह से हम देखते हैं 1,2 डाइक्लोरोइथेन में 2 आइसोमर पॉसिबल हैं, सिस और ट्रांस। नेक्स्ट एग्जांपल है 2 पेंटीन में हम देखते हैं डबल बॉन्ड के दोनों ओर एक कार्बन पर जुड़ा हुआ है CH3 और H और दूसरे कार्बन पर है C2H5 और H। तो HH जब सेम साइड होते हैं, सेम ग्रुप जो है, देन इट इज सिस, और H और H जब अपोजिट साइड में है तो दिस आइसोमर इज ट्रांस, दिस इज 2 पेंटीन। इसी तरह से ब्यूटेनोइक एसिड में भी 2 आइसोमर बनते हैं। फर्स्ट इज सिस जिसमें कि सेम ग्रुप सेम साइड है, COH ग्रुप, और HH सेम साइड है, दिस इज मैलेइक एसिड, और जिसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, दिस इज फ्यूमेरिक एसिड। अब हम देखते हैं 2 ब्यूटेनोइक एसिड में किस तरह से आइसोमर्स बनते हैं। 2 ब्यूटेनोइक एसिड में एक कार्बन पर CH3 और H है, दूसरे पर COH एंड H ग्रुप है। HH यानी कि सेम ग्रुप सेम साइड है, दिस इज सिस आइसोमर, दिस इज क्रोटोनिक एसिड, और अपोजिट साइड है, देन इट इज आइसोक्रोटोनिक एसिड। नेक्स्ट इज सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड में दिस इज C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH, तो जब सेम ग्रुप हाइड्रोजन सेम साइड में है, देन इट इज सिस आइसोमर, और H और H अपोजिट डायरेक्शन में है, देन इट इज ट्रांस आइसोमर। तो ये तो हो गया इनका सिस एंड ट्रांस नॉमेनक्लेचर और किन कंपाउंड्स के द्वारा ये शो किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इनका EZ सिस्टम में किस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। हमने देखा कि अगर जो भी हमारी एल्कीन है या डबली बॉन्डेड कंपाउंड जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अगर इनमें एक सब्स्टिट्यूएंट कॉमन है, दोनों कार्बन्स में एक सब्स्टिट्यूएंट्स अगर कॉमन है, तो हम उसे सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म के द्वारा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो वो सिस आइसोमर कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि चारों सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो डिफरेंट हो, इस तरह की ऑलिफिलिन कार्बन जैसे कि CAB यहाँ पर है और यहाँ CD, चारों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो डिफरेंट है, तो उस समय में जो है सिस ट्रांस इन्हें कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की गई बाई EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के द्वारा, जो कि बेस्ड है RS सिस्टम, जो कि हमने पहले पढ़ा था
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आरएस सिस्टम नोमेनक्लेचर का सीक्वेंस रूल जो पढ़ा था, जो कि कोहन, इनगोल्ड एंड प्रीलॉक के द्वारा दिया गया था। तो सीक्वेंस रूल के ऊपर ये बेस्ड है। अभी हम देखते हैं कि ई का मतलब क्या है। ई इज़ एंटीगेगन, दैट इज़ अपोजिट, और जेड इज़ जुजेमन यानी कि टुगेदर। ये जर्मन वर्ड से आया है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों ओर जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें हम अरेंज करते हैं सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग। कोहन, इनगोल्ड और प्रीलॉक ने जो दिया था, जैसा कि हमने उसमें पहले देखा है, सीक्वेंस रूल को प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम जो है वो ग्रुप्स को अरेंज करते हैं। तो जो ग्रुप हायर प्रायोरिटी का है एक कार्बन पर, वो उसे हम दे देते हैं नंबर 1 और दूसरे को दे देते हैं नंबर 2। इसी तरह से दूसरा ग्रुप जो है, दूसरे कार्बन पर जो भी ग्रुप ज़्यादा प्रायोरिटी रख रहा है उसे हम देते हैं नंबर 1 और दूसरे को ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट को हम देते हैं नंबर 2। अगर एक कार्बन, दोनों कार्बन के हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो है वो सेम साइड में आते हैं तो हम उसे कहते हैं जेड, दैट इज़ जुजेमन टुगेदर। और अगर हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो हम वहाँ यूज़ करते हैं प्रीफिक्स ई, दैट इज़ प्रीफिक्स ई दैट इज़ एंटीगेगन यानी कि अपोजिट। ठीक है, वो मॉलिक्यूल के पहले लगा देंगे। तो इस मेथड के द्वारा हम देखते हैं किस तरह से ईजेड नोमेनक्लेचर किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट इज़ 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन। इस वाले कंपाउंड्स में हम देख रहे हैं एल्कीन्स में चारों ही ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ CH3H Br एंड Cl है। तो सबसे पहले इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स को हम प्रायोरिटी ऑर्डर में जमाते हैं। इसको हम देते हैं नंबर 1 CH3 को, और हाइड्रोजन को देते हैं नंबर 2 क्योंकि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। इस तरह से ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन को हम देते हैं नंबर 1। तो इस आइसोमर में हम देख रहे हैं कि 1 एंड 1 दोनों कार्बन के सेम साइड में है, 2 एंड 2 सेम साइड में है, सो इट इज़ जेड आइसोमर। और इसके दूसरे आइसोमर में हम देखें कि यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखने पर दिस इज़ 1 और इस पे यहाँ पर ब्रोमीन को हम देंगे नंबर 1, जो कि 1 और 1 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, सो इट इज़ ई आइसोमर। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन। 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन में अगर हम देखें, सबसे पहले कार्बन, फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पे हम देखते हैं। इस कार्बन पर एक साइड है CH3 और एक साइड है Br, तो Br को हम देंगे नंबर 1। इस तरह से इस कार्बन के लिए H और Cl में नंबर 1 क्लोरीन को और नंबर 2 हाइड्रोजन को। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 और 1 जो है वो सेम साइड में है दोनों कार्बन्स के। इस तरह से 2 एंड 2 सेम साइड में है, सो इट इज़ जेड आइसोमर। और यहाँ इसका अपोजिट जो जाएगा, जहाँ पर कि 1 और 1 अपोजिट डायरेक्शन में है, दिस इज़ ई आइसोमर। अब हम लेते हैं तीसरा एग्जांपल 1 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरो इथीन में। दिस इज़ 1 ब्रोमो, दिस इज़ 1 ब्रोमो 1 2 डाइक्लोरो इथीन। इस वाले कार्बन के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर ब्रोमीन को नंबर 1, क्लोरीन को 2। कार्बन, इस वाले कार्बन के लिए क्लोरीन को नंबर 1 और हाइड्रोजन को नंबर 2। अब हम देख रहे हैं कि 1 एंड 1 सेम साइड में है, सो इट इज़ जेड आइसोमर। और यहाँ पर 1 एंड 1 अपोजिट डायरेक्शन में है, सो इट इज़ ई आइसोमर। तो इस मेथड के द्वारा हम जो है ईजेड नोमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का कर सकते हैं। अब हम देते हैं कि कंपाउंड इसमें कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो उसमें किस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले कार्बन को ले रहे हैं, यहाँ नंबरिंग करते हैं। इस वाले कार्बन में CH3 और H ग्रुप है, जिसमें कि नंबर 1 दिया है हमने CH3 को और H को नंबर 2। इस वाले कार्बन में एक ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन है, तो इसको हमने नंबर 1 और यहाँ दिया है नंबर 2। अभी हम देखते हैं कि 1 एंड 1 एंड 2 एंड 2 अपोजिट डायरेक्शन में है, सो इसका इस वाले स्ट्रक्चर के लिए ये कौन सा हो जाएगा आइसोमर, ई अपोजिट डायरेक्शन। इस तरह से अब इसमें हम देख लेंगे, नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर इस वाले कार्बन के लिए हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, नंबर 1 CH3 को, हाइड्रोजन को नंबर 2। इस तरह से इस कार्बन में नंबर 1 ये ग्रुप हो जाएगा पूरा,
ठीक है। इसे डिफ्रेंशिएशन के लिए हमने 1 डैश लिखे हैं, सब जगह 1 डैश 2 डैश लिखा है, और यहाँ हाइड्रोजन को 2 डैश। अब यहाँ देखते हैं हम 1 and 1 अपोजिट डायरेक्शन में है, इसी तरह से 2 and 2 अपोजिट डायरेक्शन में, सो इट इज़ ई। तो दोनों कार्बन के लिए E24 हेक्सा डाइईन इसका नोमेनक्लेचर होगा। और इसका आइसोमर जो हम देख रहे हैं, आइसोमर में क्योंकि 1 and 1 सेम डायरेक्शन में है, 2 and 2 सेम डायरेक्शन में है, सो इट इज़ ZZ24 हेक्सा डाइईन। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिस आइसोमर हमेशा Z ही हो। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें कि सिस आइसोमर में भी जो है वो E हो सकता है। तो सिस और ट्रांस और E एंड Z इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिख करके EZ नोमेनक्लेचर की। हमेशा एग्ज़ाम में RS नोमेनक्लेचर से संबंधित और EZ नोमेनक्लेचर से संबंधित क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इनकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ईजी है, फुल मार्क्स मिलते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और एग्जाम्पल्स लिखिए।